हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि सारे ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करेंगे। एचसी वर्मा का सारा प्रॉब्लम हम अब करेंगे। पहले हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको। अब हम एचसी वर्मा का सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम कवर अप करेंगे। तो ये एक बेसिक सा प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द करंट इन दिस 3 रजिस्टर। अब आपको कुछ इस टाइप से इतना बड़ा बलगर टाइप का सर्किट दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि अगर आप इसको कंसेप्चुअली अगर आप समझे इस सर्किट को, तो आपको क्लियरली बहुत कुछ दिखेगा। देखिए, करंट में हम बहुत सारा चीज हम बताए हैं, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तब आपको ये सब समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम बहुत सारा चीज बताए हैं, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी बहुत सारा मीटर, वोल्ट मीटर, बहुत सारा चीज जितना भी इसमें कवर अप करना था सब कवर अप कर चुके हैं। अब हम इसके लास्ट पड़ाव पे पहुंचे हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और होपफुली नीट के एग्जाम के पहले तक, और उसके बाद फिर जेईई एडवांस होगा, तो उसके लिए भी ये बहुत सही है आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को हम आइए करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में आप कंसेप्चुअली देखें, तो अगर कंसेप्चुअली आप इसको समझने का कोशिश करें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बस देखने में इतना लंबा सर्किट दे दिया है जिससे लड़का कंफ्यूज करे। इतना बड़ा आपको सर्किट इसलिए कंफ्यूज के लिए दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहां से 2 वोल्ट का आपको बैटरी लगाया है, एज वेल एज यहां भी 2 वोल्ट का। ऐसे सिमिलरली 3 सर्किट आपको दे दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है कि इसमें बताइए करंट कितना होगा। अब जैसा कि यहां से अगर करंट निकला, सपोज दैट आई करंट निकला, और यहां से भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से भी इसी डायरेक्शन से निकलेगा, तो ये आपस में इधर से भी आई जा रहा है और इधर से भी आई। तो अगर हम नेट ईएमएफ की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, सो यू विल गेट द पोटेंशियल 0 वोल्ट। ऐसे ही तीनों में है, इधर से भी करंट निकलेगा एज एग्जैक्टली, ये इधर से भी निकलेगा। तो 2 वोल्ट का करंट अगर यहां से कुछ भी निकला, सपोज डेट यहां भी आप 2 वोल्ट, तो ये अपोजिट सेंस में होने के वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है, इधर से भी करंट अगर आई निकला, इधर से भी करंट अगर आई निकला, तो दोनों के अपोजिट सेंस के वजह से इसमें नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका भी आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है और ये भी आपका 2 वोल्ट, सो यू विल गेट द नेट 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट आ गया। तो अगर किसी का ईएमएफ 0 है तो V बराबर आई आर, यहां से R तो है बट V 0 है। अगर V 0 है, होपफुली I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा आपको देखने को लग रहा था, लेकिन अगर इसको आप कंसेप्चुअली समझे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सबका नेमिंग दे देते हैं, A B C D E F, सबका नेमिंग दे दी। सिंपल से बात है, लूप लो लगाइए। हमको नहीं पता है कितना, उसको I1 ले लेते। समझिए कि यहां से I करंट निकला, समझिए यहां तक I पहुंचा, इधर I1 गया, एग्जैक्टली इधर कितना बचेगा, I माइनस I1। और एक चीज बहुत कॉमन है कि यहां पे आपको 3 वोल्ट भी दिया हुआ है, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा, तो हम यहां से बस 2 इक्वेशन लिखेंगे लूप लॉ, यूजिंग लूप लॉ। अब ले लेते हैं एक A B C D और लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर वापस से A। इसी को लूप कहते हैं, जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ। सो यूजिंग लूप लॉ, तो इसमें हम क्या करेंगे, A से B जाते हैं। तो A से जब B जाएंगे तो इसका पॉजिटिव कॉर्नर मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, जब आपको किसी भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस, यानी कि 4.5। सारा क्या होता है, लूप लो क्या है वो सब हम पहले बता चुके हैं, तो अब उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट इस पे करेंगे। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल नहीं मिला तो 4. अब B से C गए, अब फिर C से किस में जाएंगे, C से D जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो जैसा कि आपको पता है V बराबर आई आर होता है।
और जब भी हम लूप लॉ लगाते हैं तो क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ। लूप लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक ऐड कर रहे हैं इसीलिए कहते हैं इसको अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ becomes zero, तो ध्यान से देखिए 4.5 है। अब ए बी सी डी यहां से फिर आ जाएगा 6 ओम इंटू आई माइनस I1, और फिर इधर से आएंगे तो जब ध्यान से देखिए जब भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप आए तो निगेटिव साइन। तो ध्यान से देखिए ये इधर से करंट गया तो इधर से वापस आ जाएगा, तो जितना गया उतना ही। तो क्या हो रहा है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं क्योंकि करंट इधर मूव कर रहा है, इधर से I माइनस I1 बचेगा, I माइनस I1 और ऊपर से क्या आ जाएगा I1, तो दोनों ऐड होके लास्ट में क्या हो जाएगा I। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हम कर लेंगे नेगेटिव प्लस। अब यहां तक पहुंचे, अब फिर निगेटिव साइन क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो या अपोजिट निगेटिव टर्मिनल हो तब हम निगेटिव। अब बाकी अगर हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे 4.5 माइनस ये आया और यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन 3 ओम इंटू इसमें करंट यहां तक क्या है I, दैट इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल ईएमएफ बिकम्स 0। अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ बिकम्स 0 इन लूप लॉ बोलिए, किरचॉफ लॉ बोलिए, जो भी बोलिए। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजी है। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसमें एक बार लूप लगाएंगे, तो इस पॉइंट को भी आप कुछ ले लीजिए, सपोज दैट दिस इज P। सो लूप लॉ फिर लगाएंगे, P से E जाएंगे, E से F जाएंगे, F से C जाएंगे और C से फिर P आएंगे। सो दिस इज लूप लॉ। क्या है, टोटल अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा की तरह ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, ईएमएफ को ऐड कर रहे हैं, और ईएमएफ को ऐड करने के बाद क्या आता है, 0 आता है। तो तीन चीज पे आपको फोकस करना है, अलजेब्रा की तरह हमको ऐड करना है और क्या करना है, टोटल ईएमएफ को ऐड करना है। तो V बराबर IR, तो यहां से ईएमएफ निकाल लेते हैं, तो एक इक्वेशन और आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो पहला इधर से आया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आपको अब आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें हम करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 इंटू I1, इधर करंट क्या है I1, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो +3 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो +3 वोल्ट। अब इधर से आएंगे फिर वापस से घूमते हुए, फिर देखिए इधर से जैसे ही आएंगे तो हम क्या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, I माइनस I1 और इसका 6 ओम हो गया। ये कितना किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब यहां से ये चीज दोनों में कॉमन है, तो यहां से भी आप ऐसा कर सकते हैं, यहां से I का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहां से I1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो यहां से आपका आ जाएगा तो I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, और I1 का वैल्यू 0 है तो यहां से करंट जो 10 ओम रेजिस्टर से पास कर रहा है वो आपका आ जाएगा, और I करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.5 एम्पियर। सो ये क्वेश्चन लूप लॉ पे पूरा का पूरा बेस था। तो आपसे पूछा था कि 10 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, तो सिंपली ये क्वेश्चन भी काफी कंसेप्चुअल है। ए और बी के बीच में आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए ए और इधर बी। अब ध्यान से देखिए ए से बी जाने में कौन कौन से आपके रास्ते मिलेंगे, तो इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज सी, इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये भी आपका बी हो गया। तो आप ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है सी, तो ए और सी के बीच में आपको दिख जाएगा
ए और सी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में भी आपको दिखा, बी और सी के बीच में भी एक आर, और ये भी बी और सी के बीच में है, तो एक नीचे से बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में एक यहां भी है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और एक दो तीन चार, चार रेजिस्टेंस है, तीन यहाँ एक चार। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको पता है, ये आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर सिमिलर हो, ऐसे n हो तो r बाय n, और ऐसे अगर 3 हो तो r बाय 3। अगर पैरेलल हो तो r अपॉन 3 हो जाता है, और यही अगर सीरीज में रहता है तो r इंटू n हो जाएगा, अगर इफ देयर इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो। बट हेंस हेयर इज पैरेलल, तो इसका क्या हो गया, r बाय 3, और इसे अगर n होते तो r बाय n, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो r इंटू n। तो देख रहे हैं ना कि पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, वही सीरीज में क्या हो जाता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इसका आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आपको पहले से था, और इस दोनों के बीच में सी पॉइंट एक मिला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आपका आ गया क्या, r बाय 3, ये भी आपका हो जाएगा r, और ये आपका आ जाएगा b। तो a और b के बीच में अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आपस में क्या आपको दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन, डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, r प्लस r बाय 3, सो यू विल गेट 4r बाय 3। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान था। अब देखते हैं इसके बीच में, a और b के बीच में इस बार निकालना है, फिर यही यूज करेंगे, वापस से हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, a और b के बीच में हमको निकालना है, a और b के बीच में। तो a और b के बीच में यहां से देखेंगे। अब इसमें देखना ये होता है कि कभी भी आप उस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर सकते। जैसे a है तो यहाँ पे a हो गया, c है तो c यहां तक हो गया, इसको बस पार बाईपास आप नहीं कर सकते, यू कांट बाईपास थ्रू दिस रेजिस्टेंस। बस रूल बस सिंपल है कि आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, मतलब c यहां तक ही रहेगा, ये नहीं कि c इधर भी पहुंच जाएगा। और बाईपास मतलब कि आपको रेजिस्टेंस, यू कांट बाईपास बाय रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को आपको बाईपास नहीं करना। बस ट्रिक यही है कि ए और बी के बीच में हम जा रहे थे, एक पॉइंट हमको मिल गया बीच में सी, और ए सी और बी के बीच में आपको क्लियरली एक यहां दिख गया, एक यहां दिख गया, और एक यहां दिख गया, 3 रेजिस्टेंस दिख गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया r बाय 3, और ये आपका r, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और उसका इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा। तो R इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगा, r प्लस r बाई 3, यू विल गेट 4r बाई 3। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट, कभी भी आपको रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं करना है, कि जैसे इस पॉइंट को हम C एज्यूम किए तो यहां तक ही C रहेगा, ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस को क्या कर ले, बाईपास कर ले, बाईपास कर ले। तो ये कभी भी रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं करेगा। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, तो ये वापस से ये A हो जाएगा, इधर और कोई A नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं कर सकते। अगर B हुआ तो B यहां हो जाएगा और B यहां हो जाएगा। अब हमको कुछ ना कुछ बीच का एक पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट्स दिस पॉइंट इज C, इस पॉइंट को हम C लेते हैं, तो यहाँ C हो जाएगा, यहाँ C हो गया। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ, और भी बचा हुआ है, तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा, इस बार D भी लेना पड़ेगा। तो D अगर इस पॉइंट को हम लिए तो ये D होगा और ये भी D हो जाएगा, और अभी फिर नहीं खत्म हो रहा है, अभी ये भी बचा हुआ है, तो आपको E ले लीजिए, तो E इधर भी हो जाएगा, E इधर भी हो जाएगा, E इधर। तो मतलब A और B के बीच में आपको क्या हल लेना पड़ेगा,
सी भी लेना पड़ेगा, डी भी लेना पड़ेगा, सी भी लेना पड़ेगा, डी भी लेना पड़ेगा और ई भी लेना पड़ेगा। तो इस बार थोड़ा सा गेम ट्विस्ट वाला आ गया, क्योंकि पिछला बार तो बस एक ही लिए और आपका काम हो गया। इस बार आपको दो दो लेना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में हमारे कौन कौन सा पॉइंट इस बार मिल गया? ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बीच में हमारा आ गया सी डी ई। अब देखते हैं ए और सी के बीच में कुछ है? ए और सी के बीच में नहीं है, तो ए और ई के बीच में है, तो ई को हम यहां पे ले आते हैं। ए और ई के बीच में आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और किसके किसके बीच में आपको दिख रहा है? ई और बी के बीच में। तो ध्यान से देखिए, ई से बहुत कॉम्बिनेशन है। ई से आपका 1 2 3, तो ई से आपका यहां से डायरेक्ट है और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस ई से हो गया। अब ध्यान से देखिए, ई और बी के साथ भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ये भी आपका आर है। और एक और है ई और बी के बीच में, ई और सी के बीच में, यानी सी एक यहां पॉइंट है, इसके बीच में भी आपका एक आ जाएगा। तो तीन तो यहां कवर अप हो गए। अब सी और डी के बीच में है, तो डी हम यहां ले लेते हैं। तो सी और डी के बीच में आपको क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, और डी और बी के बीच में भी लास्ट में हमको एक दिखा। तो ऐसे ही ऐसा हम कर लेंगे, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में। तो अब हमारा टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा कुछ। तो हम इसको थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करेंगे। ए से ई में है, ई से लास्ट में बी में भी है, और ई से सी में भी है। तो ऐसा है, इस तीनों को हम आपस में क्या करेंगे? सी ई डी बी। तो ये आपस में आपको क्या दिख रहा है? मतलब आप थोड़ा सा क्लियर कर ले। इसके बीच में आपको एक रेजिस्टेंस है, बीच में ई है, इसके बीच में भी आपको एक रेजिस्टेंस है, दैट इज सी। सी से भी जाएंगे तो सी से डी, फिर डी से भी जाए तो एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तब हम पहुंचेंगे लास्ट में बी तक। तो हमको क्या निकालना है? बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी पहुंचने का, और लास्ट में है कि ई से आपका डायरेक्ट बी में है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है। तो ये इस बार ओवरऑल आ गया। तो ये क्वेश्चन काफी शानदार था पिछले वाले से। अब देखिए, ये आपस में आपको क्या दिख रहा है? ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो सीरीज दिख रहा है तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा? आर आर आर। तो क्या हो जाएगा? सीरीज में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है 3R। यही अगर पैरेलल में होता है तो R/3, और ये अगर सीरीज में हुआ, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका सीरीज में अगर हुआ तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 3R। तो ये आपस में इसको क्या कर लेंगे? इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3R। अब क्या है? इसके साथ R पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा तो क्या इसका हो जाएगा? तो E से B के बीच में ये आपका सीरीज है, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। A से B के बीच में E था, के लिए हमको बीच में C और CDE का सहारा लिया। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ये भी तो D होगा, तो D भी 3 है और 3 ये भी है, और लास्ट में C और D बचेगा। अब ध्यान से देखिए, A और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत कमाल का है। A से D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, D और B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में, C और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, A और E के बीच में, A और E के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, E और C के बीच में, E और C के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। टोटल कितना? 3 3 3 नीचे 3, टोटल 6 है। तो 1 2 3 4 5, एक और बचा C और E के बीच में,
सी और ई के बीच में यहाँ भी है, और बी और सी के बीच में, बी और ई के बीच में। तो ये ध्यान से देखिए, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का रेजिस्टेंस हो तो इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे, अब इस टाइप का आप अगर करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जो पॉइंट बीच में हम लिए वहां पे दो पॉइंट के बीच में, यानी कि अगर इस पॉइंट को लिया जाए और इस पॉइंट को लिया जाए, अब जैसे कि हम बताए थे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें उसी का कंसेप्ट आपका लगेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसके बीच में एक जो रेजिस्टेंस है वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस यहां से कैंसिल होने वाला है। अब हम कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हम किस में लगाते हैं, तो उसके लिए हमको कम से कम 5 चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो उसके जो बीच का एक रेजिस्टेंस है वो गायब हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, R1 R2 R3 R4, तो बीच का जो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस इसमें गायब होने वाला है। क्योंकि ध्यान से देखिए, रेशियो ये आपका R1 है, हम किसके बीच में लगा रहे हैं, ये C और E के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। तो क्या हो जाएगा, R1/R2, तो R1 R/R दैट इज इक्वल टू, इधर भी R/R, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 1:1 रेशियो आ रहा है, यानी रेशियो सेम है। और अगर दोनों का रेशियो सेम है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, जब R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4 हो, मतलब सिंपल सा बात है कि दोनों का रेजिस्टेंस का अगर हम क्या निकालें, उसका रेशियो, और अगर बराबर हो तो ध्यान से देखिए, इसका रेशियो फिर इसका रेशियो, इसका रेशियो फिर इसका रेशियो अगर बराबर है तो इसके बीच वाले जो पॉइंट आता है उसमें, यानी कि पोटेंशियल D का वही होगा जो पोटेंशियल E का होगा। मतलब इस सर्किट में ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एक यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। मतलब यहां से डायरेक्ट आपको क्लियर सा व्यू आएगा। तो ये अगर नहीं रहेगा, यानी कि ये पॉइंट अगर ये डिसमिस्ड हो गया, क्यों डिसमिस्ड हुआ, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ से क्या सीख मिला कि यहाँ से जो करंट का फ्लो है ये बीच वाले सर्किट में, यानी कि इस वाले सर्किट में करंट यानी कि VD, ऐसे आप लिखिएगा, सिंस VD दैट इज इक्वल टू VE, देयरफॉर नो करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट से कोई पास नहीं करेगा। तो अब देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, दो चीज, यानी कि आपके लिए ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके लिए क्या बचेगा, A से B जाने के लिए एक मस्त आपको क्या बच जाएगा, सिंपल सा बात है, एक ही बचेगा, एक D बचेगा और एक E बचेगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप समझिए कि क्वेश्चन आपके लिए अब इतना आसान हो गया। A से B जाने के लिए आपको एक D मिलेगा, से जाइए आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो A से B जाएंगे तो बीच में आपको एक D मिलेगा, फिर D से B जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये भी R है, ये भी R है। अब ध्यान से देखिए, और नीचे से भी ऐसे ही करेंगे। तो A से B जाएंगे तो नीचे एक E आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस A से B जाने के लिए आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, अब दोनों सिमिलर ही है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से A से जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस मिलता है, वो आपका हो जाता है E हो जाता है, फिर E से फिर B में, तो यहाँ भी वही सिमिलर रास्ता आपको दिख रहा है। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो होपफुली ये R प्लस R, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R प्लस R दैट इज 2R। सीरीज में है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R प्लस R दैट इज 2R।
फिर ये भी R प्लस R दैट इज 2R, और लास्ट में क्या हो जाएगा, A से B के लिए आपको दो दो रास्ते मिल गए। तो ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, इसमें आपको बहुत सोचने का जरूरत है। तो A से जाने के लिए आपको दो रास्ते मिले, एक ऊपर चला जाएगा B वाला रास्ता यानी ये वाला रास्ता, तो उसका क्या हो जाएगा R प्लस R दैट इज 2R। एक नीचे से आएगा, ये क्या है 2R, ये आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल हो गया। आपको क्या निकालना A से B के बीच में, तो क्या हो जाएगा पैरेलल हुआ तो 2R डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय R, तो इसका हो जाएगा R। इसका A से B जाने का जो रास्ता था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R आया। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, सब कुछ दिया हुआ है, E1 का वैल्यू 3 वोल्ट, E2 का वैल्यू 2 वोल्ट और E3 का वैल्यू आपको सारा का आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, और R1 दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R3 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। आपसे पूछा है कि आप बताइए सारे रेजिस्टेंस में करंट बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको सारे का 3 यहाँ से EMF भी दे दिया हुआ है, एक का 3 वोल्ट, एक का वैल्यू 2 वोल्ट, एक का 1 वोल्ट। अब इस तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ही ओम दिया हुआ है। आप बताइए कि इस R1 में कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R3 में कितना, मतलब सारे में आप बताइए कि आपका करंट फ्लो क्या होगा। तो पहले हम इसमें निकालेंगे VA माइनस VB। अब VA माइनस VB का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस टाइप का हो, A से B जाने के आपको एक ये रास्ता क्लियरली दिख रहा है, एक तो क्लियरली ये रास्ता दिख रहा है और एक ये रास्ता। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो हम पहले भी इस टाइप का प्रॉब्लम किए, VA माइनस VB या इसको E इक्विवेलेंट कहें, तो E इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है सिंपली E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आपको ध्यान से देखिए, ये सारे आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू, तो जब भी आपको निकालना हो तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब ध्यान से देखिए, V बराबर जैसा कि IR होता है, तो यहां से आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, E यानी कि V बराबर E बाय R दैट इज I। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, E बाय E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय, हमको क्या निकालना है इसमें, E इक्विवेलेंट का वैल्यू VA माइनस VB, इसका वैल्यू तो E1 बाय R1, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, और यहाँ हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो बस इस फॉर्मूला में आप वैल्यू बस पुट कर दीजिए, VA माइनस VB आ जाएगा। उसके बाद हम सारे सर्किट में, मतलब कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है और इसमें हम निकाल पाएंगे। तो E1 का वैल्यू आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1, इसमें आपको क्या दिया हुआ है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1। और वो भी ध्यान दीजिएगा कि दोनों में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर डिफरेंट हुआ तो यहाँ पे साइन भी डिफरेंट हो जाएगा। ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, यानी ऑर्डर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सबका एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी करंट का फ्लो सारा का डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अलग है तो यहाँ पे जिधर करंट का फ्लो है उसके अगर अपोजिट में गए तो यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगा। तो ये भी बहुत क्लियर है। यहाँ पे तो सारा का सेम ओरिएंटेशन है, तो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो यहाँ पे 1 बाय R प्लस 1 बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बाय 1, और यहाँ से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सारा का वैल्यू सेम है, तो 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1। तो यहाँ से आपका क्लियरली वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 दैट इज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 वोल्ट। यानी कि अगर VA माइनस VB पूछे
कि इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो वो आपका क्या आ गया 2 वोल्ट। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन। VA माइनस VB अगर आपको पता चल गया, क्या आ गया VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ गया। तो अब आपके लिए इसमें करंट निकालना आसान है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 2 वोल्ट इसमें हो गया 1 इंटू सपोज दैट आई करंट है प्लस 3 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। तो यहां से आपका आ जाएगा आई का वैल्यू निगेटिव आया, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, और यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 एम्पियर विथ निगेटिव साइन। यानी कि हम सोच रहे थे करंट इधर से जा रहा है, लेकिन नहीं, करंट जो है निगेटिव साइन ये कह रहा है कि करंट इधर फ्लो हो रहा है। इसमें 1 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, ऐसे ही हम निकाल लेंगे इसमें, तो ये VA माइनस VB दैट इज 2 वोल्ट। अब इसमें हम यूज करेंगे I इंटू R प्लस 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, कैंसिल हो जाएगा। तो I2 करंट क्या आ गया, यानी इसमें करंट का फ्लो क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम हो गया। तो जब सेम हो गया तो करंट का फ्लो 0 हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहां करेंगे I इंटू R दैट इज इक्वल टू, अब इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको 1 दे दिया हुआ है, तो यहां से 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पे I का वैल्यू आपको 1 एम्पियर आएगा, और वो भी पॉजिटिव आया, मतलब कि ये इधर फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव आया तो इधर फ्लो हो रहा है। तो होपफुली इस क्वेश्चन से आपको बहुत